वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन से स्थान पर बताया गया है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथा स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया? ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमवासियों ने या ऑप्शन डी चीनियों ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरबों ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल या डी मौर्य काल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु काल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 2 जून, बी 14 जुलाई, सी 2 अक्टूबर या डी 19 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 नवंबर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु किस अभ्यास का आयोजन किया गया है? ए अर्जुन, बी फतेह, सी भीष्म या डी सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुदर्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग करने की घोषणा की गई। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वह दक्षिण भारत राज्य जहां आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक रूप से तामिल योमन को राज्य तितली घोषित किया गया। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी केरल। तो तामिल योमन का मतलब होता है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जम्मू कश्मीर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वह देश जहां पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है वो कौन सा देश है? ए मॉरिटानिया, बी जाम्बिया, सी बुरुंडी या ऑप्शन डी सिएरा लियोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉरिटानिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया। ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला के प्रथम विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है किसको, यानी किस शहर को? ए दुबई जो कि यूएई में है, बी रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, सी कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है, या ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल जो कि टर्की में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि वह शहर जहां देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया, ए नासिक, बी आगरा, सी तिरुचिरापल्ली, या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नासिक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात से है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की गई है, ए कर्नाटक, बी सिक्किम, डी सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो, या डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चनहुदड़ो में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, या डी सैंधव काल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि गुजरात में है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, या डी रावी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, यानी उसके किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ए सितार, बी तबला, सी सरोद, या डी वीणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी विठल भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विठल भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की, ए 750 ईस्वी, बी 846 ईस्वी, सी 950 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी 1050 ईस्वी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 846 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पल्लवों के 81वें रथ मिलने का निशान है कहाँ, ए कांचीपुरम, बी पुरी, सी महाबलीपुरम, या डी आगरा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाबलीपुरम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने।
ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ए अलवार नयनार संतों द्वारा, ए सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अलवार नयनार संतों द्वारा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, यानी अलवार नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने होते थे किसके? केवल भंडारगृह, बी केवल उत्पादन केंद्र, सी भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों के, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? ए बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, या डी इसामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमीर खुसरो। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, या डी शक कुषाण यूनानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनानी शक कुषाण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, या ऑप्शन डी शैव मत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? ए आयुर्वेद, बी खगोल, सी काव्य शास्त्र, या ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया किस समिति के अंतर्गत? ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी वर्ती समिति, या डी साधना समाज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुशीलन समिति में। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।